रही है राष्ट्रपति पुतिन के देश रूस से बड़ी खबर है। मॉस्को में पुतिन के करीबी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार में बम धमाके में एक लेफ्टिनेंट जनरल की मौत हुई है और इसका पूरा शक अब यूक्रेन की खुफिया एजेंसी पर जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन की सेना के ऑपरेशनल ट्रेनिंग विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सर्वरोव की कार बम विस्फोट में मौत हो गई है। रूसी मीडिया और टेलीग्राम चैनलों के मुताबिक मॉस्को में हुए इस कार धमाके की वजह आईईडी था। एक रिपोर्ट के मुताबिक डिवाइस को किया सोरेंटो कार के नीचे एक लगाया गया था और कार चलने के कुछ ही सेकंड के बाद तेज धमाका हो गया, जिस वजह से रूसी जनरल की मौत यहां पर हुई है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय के परिचालन प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख मेजर जनरल फानिल सर्वरोव को निशाना बनाया गया। वो चेचन्या, ओसेशिया और सीरिया में हुए संघर्ष में भागीदार थे। साथ ही यूक्रेन में युद्ध में भी वो भागीदार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन है उनको ये बड़ा और तगड़ा झटका तो माना ही जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रूसी जनरल की हत्या यहां पर हुई है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि कोई बड़ी प्रतिक्रिया रूस की तरफ से तो इस पर सामने अब तक नहीं आ पाई है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में रूस इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है। हालांकि जो पूरा शक है वो यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों पर जा रहा है। अब अगर देखेंगे पुतिन सरकार के लिए यह हमला गंभीर क्यों है, तो रूसी सेना के इतने वरिष्ठ अधिकारी को मॉस्को यानी कि जो रूस की राजधानी है उसमें निशाना बनाया जाना सुरक्षा यंत्र की बड़ी चूक भी मानी जा रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच ये जो घटना हुई है वो रूस की अंदरूनी सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था पर भी गंभीर और बड़े सवाल खड़े करने वाली है। और अब इसके बाद माना यह जा रहा है कि इस हमले से राष्ट्रपति पुतिन पर राजनीतिक और सैन्य दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तो अपने आप में ये एक बड़ी घटना जो है वो मानी जा रही है। हालांकि अब इसके बाद रूस क्या कुछ करता है, कैसे इसकी जांच होगी, जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है कि किस तरह रूसी राजधानी मॉस्को में इस तरह इतने बड़े अधिकारी को बम से उड़ा दिया जाता है। और इसका शक जो है, हालांकि शुरुआती जो शक है वो जरूर यूक्रेन पर जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि यूक्रेन का क्या कोई इसमें सीधा हाथ है या फिर कोई तीसरा पक्ष है जो अब इस जगह जो है वो कूदने को तैयार है। देखना यह भी होगा कि क्या रूस करता है इस पर और क्या राष्ट्रपति पुतिन आदेश देते हैं। उनकी खुफिया एजेंसी क्यों फेल हुई, कैसे फेल हुई, क्या वजह इसकी रही, यह भी देखने वाली बात होगी।